हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एल्डोल और कीटोन की रिएक्शंस को हम पढ़ते जा रहे थे। पिछले हमने वीडियोस में अलग अलग प्रकार के टेस्ट पढ़े थे। आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था फेलिंग टेस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था टोलन टेस्ट क्या होता है। इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आज की हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, रिएक्शन के बारे में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे बात करते जाएंगे। थोड़ी सी इसके बारे में जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ हमने यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स containing alpha hydrogen atom when treated with dilute NaOH form beta hydroxyaldehyde and ketones. This reaction is known as aldol condensation. दोबारा मैं इस रिएक्शन को इसको जरा हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। पहली बात तो है हिंदी में जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। तो चलिए अब देखिए इसमें कैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी कि एल्डोल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स containing अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है वे डाइल्यूट NaOH माने तनु NaOH, वे डाइल्यूट NaOH से क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन की रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि इसके पास क्या होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वे एल्डिहाइड और या वे कीटोन ही एल्डोल कंडेंसेशन को शो करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने लिखा CH3CHO, तो ये जो एल्डिहाइड है इसके पास ये जो CH3 लगा हुआ इसको अल्फा मिथाइल कहते हैं, और इसके पास जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, CHO के बगल में जो कार्बन है या जो CH3 है इसे अल्फा मिथाइल कहते हैं, और इसके पास जितने भी ये हाइड्रोजन लगे हुए इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके। अगर मैं यूं कह दूं CH3, CH2 और CHO, तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है? तो यस दिखाता है। इसके बगल में ये जो अल्फा है हमारे पास, तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। तो जिसके पास भी ये होता है, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। जैसे मैंने कीटोन लिखा CH3 C+O और CH3, ये भी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है क्योंकि यहाँ पर तीन अल्फा हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो नहीं करते होंगे, मेन जो हम दिखाएंगे वो है हमारे पास पहला तो SCHO। तो SCHO एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। SCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन होता है उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आप समझ सकते हैं कि इसके बगल में हाइड्रोजन है लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा C+O H और H, ये हाइड्रोजन तो इसी के पास है, ये हाइड्रोजन दूसरे के पास थोड़ी है। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। बोल बात समझ में आ गई? तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। ये ग्रुप ले लेता हूं मैं, ये क्या हमारे पास बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड भी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं बेंजल्डिहाइड को मैं इस प्रकार CH2 और CHO, तो अब ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये अब एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो आप समझ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है?
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके बगल वाले पर, इसके बगल वाले पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो एसेटल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसकी कैसे आएगी देखिए जरा। ये मैंने एक एसेटल्डिहाइड लिखा CH3 और CHO। कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस होना, मतलब फ्यूज्ड होना, मतलब दो मॉलिक्यूल इसके आपस में फ्यूज होंगे। तो दो मॉलिक्यूल इसके मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ मैं यहाँ पर HCH2 और CHO, और यहाँ पर क्या डालना है हमने इसमें डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर जाएगा हमारे पास। क्यों रिएक्शन कर जाएगा? क्योंकि ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। क्यों है अल्फा, ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो ये CHO ग्रुप होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ये अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो H इसमें से बाहर चला जाएगा, H बाहर चला जाएगा तो H प्लस की फॉर्म में आएगा, H प्लस की फॉर्म में आएगा तो एसिडिक बन जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है इसके अंदर। फिर दोबारा ये जो CHO ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इलेक्ट्रॉनों को खींचने के कारण H रिलीज हो जाता है यहाँ से, तो H यहाँ से बाहर आता है और यहाँ से OH आता है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। समझ गए अब इसमें कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम इसको अब रिएक्शन को करते हैं। ये इसमें इस प्रकार से हमने रिएक्शन को शो करना है जरा। ये मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, किस प्रकार से कंडेंस होते हैं दोनों आपस में। तो CH3 मैंने ऐसे करके रिएक्शन बनाई, यहाँ पर आया CH, देखो देखो आराम से देखो, CH3 CH, ये O और H, ये आया OH, और ये आया CH2 और ये आया CHO। देखिए CH3 आया, उसके बाद CH और ये O और H, ये कंडेंस हुए यहाँ पर आपस में, और CH2 और CHO। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन है ये तो अल्फा है और ये बीटा है, और बीटा पर क्या लगा हुआ? OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उसके अंदर बनता है हमारे पास। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब हम इसको आगे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक OH निकला, तो वाटर बाहर हो गया। तो ये वाटर बाहर हो गया, रिएक्शन क्या बनी देखिए, CH3CH, देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से OH, डबल बॉन्ड CH और CHO, ये बन गया हमारे पास। इसे बोलते हैं हम क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड बोलते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है इसके अंदर लास्ट में। अच्छा एक बात और इसमें हो सकती है कि हमने यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, तो ये वाटर निकल गया। क्या यहाँ से OH और यहाँ से H ले सकते हैं? क्या वाटर बन सकता है? तो यहाँ से H और यहाँ से OH लूँगा तो बनेगा तो, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्टेबल क्यों नहीं होगा? जरा देखो, जरा ऐसा भी करके देखते हैं। यहाँ से H और यहाँ से OH निकालते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ से H निकल गया तो यहाँ बचा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO। देखिए ये हो गया। तो ये स्टेबल नहीं है ज़्यादा। देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अल्फा मिथाइल किसके पास? यहाँ पर CHO है। अल्फा मिथाइल इसके पास इस 3 है, इसके पास कितने हैं? ये 2 हैं इस पर। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा मिथाइल होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम H को यहीं से निकालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास। तो ये कंपाउंड इसमें बनेगा, इसको नहीं बनाएंगे हम, ध्यान देते रहेंगे आप कैसे करके बना। एक बार दोबारा से मैं इसी को कीटोन के अंदर रिएक्शन को कराता हूँ, इसी रिएक्शन को मैं कीटोन के अंदर कराता हूँ। कीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन है। 2 मॉलिक्यूल हैं, कंडेंस कराना है तो 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस कराता हूँ। एक कीटोन को और लिख देता हूँ, उस कीटोन को मैंने, दूसरे वाले कीटोन को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। क्यों? ठीक है ना, ये भी तो कीटोन है, CH3CO CH3 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 CO, दोनों कीटोन है। यहाँ पर क्या लिखना है? डाइल्यूट NaOH लिखना है, डाइल्यूट NaOH लिखना है। यहाँ पर जो H होगा ये H निकल करके आएगा और इसके साथ कंडेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो रिएक्शन क्या होगी? CH3 आराम से, CH3C और ये O और H, यहाँ पर ये O और H, यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया इसका, O और H आ गया, ये O और H, और आगे CH2 और आगे C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया हमारे पास। तो इस वाली रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर? जैसे कि हमने यहाँ तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऐसे इसको बोलेंगे। ये देखिए ये कीटोन है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये हमारे पास बना बीटा
हाइड्रोक्सी और कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है हमारे पास ही। आगे जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H लेगा, इधर से नहीं लेगा, फिर दोबारा जैसे पहले मैंने बोला था इधर से लेगा एक H। तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लो, डबल बॉन्ड लगा दो, CH3C, वाटर निकाल दिया हमने, वाटर ये यहाँ से और यहाँ से एक H लेकर के, तो CH3C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये बना हमारे पास। इसका जो नाम होता है हमारे पास होता है मेसिटाइल ऑक्साइड या मेसिटिल ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। लिख देता हूँ मैं इसका नाम, मेसिटिल ऑक्साइड, ये बनता है इसमें, मेसिटिल ऑक्साइड बनता है इसके अंदर हमारे पास। इसमें क्रोटोनिक एल्डिहाइड बनता था। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन को बोल रहे हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन, तो ये इसका कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज्ड हो रहे, कंडेंस हो रहे, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन करें। एल्डोल क्यों बन रहे हैं, तो एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये ऑल है एल्कोहल, तो एल्डिहाइड और ऑल मतलब एल्कोहल मिल करके क्या बनाते हैं, एल्डोल। इसलिए इस कंडेंसेशन का नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहे, तो एल्डिहाइड सॉरी यहाँ पर कीटोन और एल्कोहल मिल रहे, तो यहाँ पर कीटोल बनता है, लेकिन हम इसका नाम एल्डोल ही बोल देते हैं इस रिएक्शन के बेस पर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में मिलकर के एल्डोल बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, दो मॉलिक्यूल फ्यूज करने हैं और उनको उसके बाद गर्म कर देना है। प्रेजेंस काय की ले रहे हैं हम, कंसंट्रेट, प्रेजेंस काय की ले रहे हैं हम, सॉरी डाइल्यूट NaOH की, तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर रहे हैं। अब जरा सा हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ लेते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है हमारे पास, अभी मैंने क्या कहा कि कंडेंसेशन कौन करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जिनके पास अल्फा मिथाइल होता है। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड, मैं अब चल रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। रिएक्शन चल रही है अब हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लिखा मैंने HCH डबल बॉन्ड O, क्या ये अपने आप में एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, आंसर है नहीं दिखाता है, क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है ही नहीं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। फिर लिया मैंने HCH2CHO, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, तो आंसर है यस, ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है। अब क्या होगा, इसका एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH का यूज करते थे, तो मैंने यहाँ पर डाइल्यूट NaOH डाल दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर ये O और H ये इसके नीचे आ जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ये यहाँ पर O और H आपस में कंडेंस हो गए, यहाँ पर H, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको HCOH, HCOH, और आगे आ गया ये CH2 और CHO, तो होगा क्या, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकल जाएंगे। जब हम इसको आगे गर्म करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलने पर क्या बना, यहाँ पर ये बना हमारे पास HC, यहाँ से वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड CH और CHO। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम एक साथ, इसको अगर जो मैं ऐसे ना लिखूँ तो इसको CH2 लिख दूँ सीधा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होगी। लेकिन इस कंडेंसेशन में एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इसके दो मॉलिक्यूल भी तो आपस में फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एल्डोल दिखाता ही है। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट रिएक्शन को कर लेते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा कि इसके दो मॉलिक्यूल सीधा वाटर को आउट कर दो ना, सीधा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सा देखो, ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब क्या है इसमें। तो मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि मैं इसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में डायरेक्ट रिएक्शन इसकी कर दूंगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल भी तो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे इसके दो मॉलिक्यूल देखिए क्या बनाते थे इसके दो मॉलिक्यूल, तो CH3CH और O और H ये फ्यूज हो जाएंगे आपस में, तो OH आगे CH2 आगे CHO, और यहाँ से एक H आएगा, तो क्या बनेगा
CH3, ये वाटर निकल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, इस प्रकार